इस आँख की रक्षा कैसे की जाए? आईसाइट की रक्षा कैसे की जाए? हम चश्मा कैसे नहीं चढ़े और हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? थोड़ी-थोड़ी बातों पर अगर हम ध्यान दें, तो हमारे को कभी भी चश्मे नहीं चढ़ सकते हैं। आपको दिखाई नहीं देता, तो वो भी आपका दिखाई देना शुरू हो जाता है। रात को सोते समय सरसों का शुद्ध तेल, जो कोल्हू का निकाला हुआ हो, उस तेल को अपनी आँख में डालिए। भोजन के साथ अगर आप पानी पीते हैं, यह भी आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम बात करते हैं उस चीज़ की जो सबके लिए बहुत ही मूल्यवान है, यानी जिसके सहारे हम मनुष्य जीवन को सफल मानते हैं, जिसके सहारे हम सारे संसार को, भगवान की सुंदरता को देख सकते हैं, और वो चीज़ है हमारी आँख। इस आँख की रक्षा कैसे की जाए? आईसाइट की रक्षा कैसे की जाए? हम चश्मा कैसे नहीं चढ़े और हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, थोड़ी-थोड़ी बातों पर अगर हम ध्यान दें, तो हमारे को कभी भी चश्मे नहीं चढ़ सकते हैं, या चश्मे लग गए हैं तो भी उतर सकते हैं। आपको दिखाई नहीं देता, तो वो भी आपका दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर डॉक्टर कहते हैं ऑप्टिक नर्व आपकी सूख गई है, उसके कारण दिखाई नहीं दे रहा और असंभव है दिखाई देना, वो व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को ध्यान से सुने और उसके अनुसार जो बताया गया है उसका पूरा प्रयोग करेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। उस प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी आँख की रक्षा करना चाहता है, बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान से सुनना और प्रयोग करना। आपको कभी भी तेज़ लाइट से अपने आप को, मतलब तेज़ लाइट से बचाना चाहिए। बहुत तेज़ लाइट आँखों के सामने नहीं रखनी चाहिए। और रात को सोते समय सरसों का शुद्ध तेल, जो कोल्हू का निकाला हुआ हो, उस तेल को अपनी आँख में डालिए और 15 मिनट बाद जो है आँखों को धो दीजिए। फिर देखिए, आपको डॉक्टर कहते हैं मसल्स कमज़ोर हो गई है, तो आँखों में दर्द हो रहा है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आईसाइट कमज़ोर हो रही है, सिलेंड्रिकल होने जा रही है, वो सब चीज़ें अपने आप रिकवर होती चली जाएगी। और सुबह-सुबह उठ कर के मुँह में कुल्ला लेकर के, पानी का कुल्ला लेकर के खूब कुल्ला करते रहिए और आँख पर पानी मारते रहिए। कुल्ला लेकर के मुँह में उसको हिलाते रहिए और आँख में पानी मारते रहिए। 5 मिनट रोज़ाना ये एक्सरसाइज कीजिए। देखिए आपकी आईसाइट कैसे ठीक हो जाती है। और खाने के लिए आपको विशेष जो है, अब सर्दियाँ शुरू हो जाएँगी। आप गाजर का हलवा जो है अगर खाते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपकी आँखों को ठीक करेगा। हाँ, सफ़ेद मिर्च होती है, अगर सफ़ेद मिर्च को आप डालते हैं और तो वह भी आपकी आँखों को ठीक करता है। लेकिन सफ़ेद मिर्च कैसे डाली जाए? सफ़ेद मिर्च मान लो आपने 1 पाव ले लिया और उसको 2 किलो घी में 1 साल पहले दबा दीजिए, उसमें रख दीजिए और 1 साल के बाद उसको, सफ़ेद मिर्च को थोड़ा-सा कूट लीजिए घी में से निकाल करके। आटे को भून करके और उस आटे में वो घी थोड़ा गरम करके काली मिर्च, साथ में जो कीकर का गोंद होता है, वो कीकर का गोंद भी काली मिर्च के बराबर, यानी 1 पाव ही कीकर का गोंद डाल लीजिए और इसमें 1 किलो मिश्री डाल दीजिए। इस तरह से आप ये लड्डू बना लीजिए और इन लड्डुओं का रोज़ाना दोपहर में प्रयोग कीजिए, क्योंकि पित्त की अधिकता है, नेत्र ज्योति को पित्त का स्थान माना गया है और दोपहर में पित्त बढ़ता है, तो हमें दोपहर में पित्त को बढ़ा करके आँखों को मजबूत करना चाहिए। तो दोपहर के समय आप इसका रोज़ाना 1 लड्डू, जैसा आपका मन भावे उसका प्रयोग कीजिए। भोजन के साथ अगर आप पानी पीते हैं, यह भी आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। और दही का प्रयोग, सुबह-सुबह जो व्यक्ति दही का प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है।
आपकी नेत्र ज्योति को ठीक करने के लिए, आईसाइट को ठीक रखने के लिए, और यादाश्त भी ये बहुत ठीक कर देता है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि आपकी आंखें अगर कमज़ोर हो गई तो भृंगराज आसव आता है, उस भृंगराज आसव को आप रोज़ाना स्मृति सागर रस के साथ 1 गोली या ब्रह्मीवटी के साथ उसका प्रयोग कीजिए। आपकी आईसाइट ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और पुनर्नवारिष्ट के साथ पुनर्नवादी मंडूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपकी आईसाइट कभी कमज़ोर नहीं होगी, आपको कभी चश्मा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। भले ही डॉक्टर आपको कह दे कि आपकी आंखें सिलेंड्रिकल हो गई हैं, या डॉक्टर कहने लग जाएं कि आपकी आईसाइट जो है ऑप्टिक नर्व सूख चुकी है, अब दोबारा दिखाई नहीं देगा, वो इसका प्रयास कीजिए। देखिए 1 महीने के अंदर कितना चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देता है, और आप अवश्य स्वस्थ हो सकते हैं, आपकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं, और आप जीवे शरधा शतम 100 वर्ष तक जिंदा रहते हुए अपनी इन्हीं आंखों से देख सकते हैं बगैर चश्मे के। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इसका प्रयोग भी आपको लगे कि रोज़ाना आपके अंदर सुधार आ रहा है, रिजल्ट आने के पश्चात इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। हाँ, किसी भी बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप देख रहे हैं ना नंबर्स, इस किसी नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके से बात करूंगा और आपके रोग की प्रकृति जान करके आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। आप दवा को मंगाना चाहते हैं तो कोरियर से भी आपके पास ये दवाई आ जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखिए कि प्रकृति के अनुसार प्रत्येक चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जो मैं बता रहा हूँ वह शास्त्रोक्त है, अनुभूत है, और महर्षि चरक ने चरक संहिता के अंदर जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।